मेरे ख्याल से आप सभी लोग आ गए हैं, तो सूरजमल जी आप मीटिंग की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। अब मुझसे क्यों पूछती है? उनसे पूछिए जिन्होंने आज की मीटिंग बुलाई है। यस मिसेस भंडारी, आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? आज की ये मीटिंग सरला जी के इस्तीफे को लेकर बुलाई गई है और मैं आज सरला जी के सामने आप सब ट्रस्टियों से ये सवाल करती हूँ कि आप लोगों ने सरला जी से इस्तीफा लिया कैसे? सरला जी ने खुद ने इस्तीफा दिया और हमने लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात है सूरजमल जी, आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि सरला जी इस आश्रम के लिए कितनी जरूरी है। ये आश्रम सरला जी के बगैर नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है मिसेस भंडारी, किसी एक के चले जाने से आश्रम नहीं चल सकता, ये क्या कह रही है आप? लेकिन क्यों? सरला जी यहाँ से जाएं क्यों? 25 साल से यहाँ काम कर रही हैं। वैसे भी उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। फिर तो आपको भी रिटायर हो जाना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सरला जी को रिटायर करने की बात आप लोगों की सरला जी के खिलाफ एक साजिश है और मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मिसेस भंडारी, आप हमारे फैसले को साजिश बता रही हैं? तो फिर आखिर ये है क्या? अचानक सरला जी आपको इतनी बुरी क्यों लगने लगी? अचानक उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों ने उन्हें रिटायर होने को मजबूर कर दिया? ये आश्रम अगर चल रहा है तो सरला जी की वजह से। ये बात आप लोग भूल सकते हैं, मैं नहीं। ये बात तो है मिसेस भंडारी, सरला जी ने जिस जिम्मेदारी से इस आश्रम के कामकाज को संभाला है, मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर सकता ऐसा। और इनकी वजह से जो आश्रम में बदनामी हुई है वो क्या? बदनामी? ऐसी कौन सी बदनामी मेरी वजह से हुई है? आप बता सकती है क्या? कुछ तो हुई है। क्या क्या हुई है? बोलिए, बताइए सबको, बोलिए ना। सूरजमल जी ने कहा। सूरजमल जी ने कहा और आपने मान लिया, लेकिन इस आश्रम की ट्रस्टी होने के नाते आपने पूरी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। ये आश्रम, ये ट्रस्ट जितना सूरजमल जी का है उतना हम सबका भी है। और सूरजमल जी जो चाहते हैं उसका पता है मुझे। क्या क्या चाहता हूँ मैं सबके सामने आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन आपका इरादा क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रही है। देखिए, हमारी पर्सनल बातों के यहाँ बीच में लाना ठीक नहीं होगा। मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ सूरजमल जी। आपने कितनी बार आश्रम की औरतों पर गंदी निगाह डाली है। आप क्या सोचते हैं मुझे कुछ पता नहीं? आप सबके सामने मुझे जलील कर रही है। क्या मैं आश्रम की उन औरतों को बुलाकर यहाँ पर गवाही दिलवाऊं? सूरजमल जी, अगर हम जानते बूझते आपसे कुछ कहते नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आश्रम के बाकी ट्रस्टियों को गुमराह करके कोई भी फैसला कर लें। अगर सरला जी ना होती तो आश्रम आश्रम न रहता। सरला जी ने आपकी दाल नहीं गलने दी तो आपने इन्हें निकालने की तैयारी कर ली। ये आप क्या कह रही है मिसेस भंडारी? मैं सिर्फ आप लोगों के सामने से, और ये मेरा फैसला है। सरला जी इस आश्रम के इंचार्ज हैं और रहेंगी, और सरला जी की निगरानी में इस आश्रम की औरतों ने सिलाई कढ़ाई शुरू की है। आगे औरतें काम करेंगी, जॉब वर्क। उनकी कमाई से इस आश्रम को कितना फायदा होगा ये आपने सोचा है? ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सिर्फ सरला जी के यहाँ पर रहने पर ही अवेलेबल हो सकती हैं। ऐसे में आप लोग सरला जी के और मेरे साथ हैं या सूरजमल जी के साथ हैं?
अगर आप लोग मेरे और सरला जी के साथ हैं तो अपने अपने हाथ ऊपर उठाइए। मिसेस भंडारी ने सरला दीदी को ट्रस्टियों के सामने बुलाया। पता नहीं उन लोगों ने क्या फैसला लिया होगा। कुंती, वो लोग अब चाहे जो फैसला करें, लेकिन हमारा फैसला सिर्फ यही रहेगा, अगर सरला दीदी इस आश्रम से चली जाती है तो हम भी इस आश्रम से निकल जाएंगे। उनके बिना हमें यहाँ नहीं रहना है। लेकिन मिसेस भंडारी ने तो मुझे आश्वासन दिया था कि वो सरला दीदी को इस आश्रम से नहीं जाने देगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अब तो दीदी के आने के बाद ही पता चलेगा, तभी हम लोग कुछ फैसला ले सकते हैं। सरला दीदी, आप आ गई? क्या हुआ? बताइए ना सरला दीदी, उन लोगों ने क्या कहा? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? क्या बोला उन लोगों ने? दीदी, दीदी बताइए ना, क्या हुआ? क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। मतलब अब आप यहाँ से नहीं जाएंगी? ईश्वरी नहीं चाहते कि मैं तुम लोगों से अलग हो जाऊं। पता है दीदी, जब से आप मीटिंग में गई है ना, तभी से हम लोग यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा। मिसेस भंडारी ने सूरजमल जी और बाकी ट्रस्टियों को मेरे सामने बहुत सी बातें कही। आज मैं जो वापस आई हूँ तो सिर्फ मिसेस भंडारी की वजह से। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। दीदी, मुझे पूरा विश्वास था मिसेस भंडारी हमारी मदद जरूर करेंगी। ये तुम सबकी मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाई है। अगर मैं यहाँ से जाती तो मेरा ध्यान यही लगा रहता। सरला दीदी, आपकी वापसी ने हमें इतनी खुशी दी है, हम बता नहीं सकते। दीदी, आपकी इस वापसी पर हम सब आपका स्वागत करते हैं। तुम सभी तो मेरी सांसें हो। यहाँ से जाने का मतलब अपनी सांसें तोड़ देना। नमस्ते सूरजमल जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। बोलिए, क्या ना हुआ? सूरजमल जी, क्या आप हमसे नाराज हैं? नहीं भला, मैं क्यों नाराज होऊंगा। लेकिन उस दिन ट्रस्टीज की मीटिंग में सरला जी को लेकर आप सब लोग एक तरफ हो गए, वो क्या सब ठीक था? वो तो हमारी मजबूरी थी और ये बात आप भी जानते हैं। हमारे आश्रम की इंचार्ज हमें मजबूर कर दे, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आपको पता है, आप सब लोगों के एक तरफ हो जाने की वजह से मुझे सरला जी का इस्तीफा मजबूरन फाड़ना पड़ा। इन सब की वजह मिसेस भंडारी है सूरजमल जी। आप नहीं जानते कि सरला जी के वापस आने पर आश्रम की औरतें कितनी खुशियां मना रही हैं। हाँ सूरजमल जी, मनाने दो उन्हें खुशियां, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। क्या मतलब? सरला जी का महिला नवजीवन आश्रम में बने रहना हमारी हार है, और मैं अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या उसके आगे हमारी कोई पोजीशन नहीं, कोई स्टेटस नहीं? किस तरह उस दिन मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी। ये सब मिसेस भंडारी के बढ़ावा देने का नतीजा है, वरना उसकी इतनी हिम्मत कि वो आश्रम के चेयरमैन के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें करती। उसने मेरे अहम को ललकारा है, अपमान किया है मेरा। मैं इसका बदला लूंगा, इस तरह बदला लूंगा
कि मिसेस भंडारी भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप क्या करने वाले हैं सूरजमल जी? क्या आप हमें बताएंगे? वो जो अपनी वापसी की खुशियां मना रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। मैं आश्रम ही वहां रहने नहीं दूंगा। क्या? क्या आप उस आश्रम को बंद कर देना चाहते हैं? सूरजमल जी, लेकिन उसके लिए सारे ट्रस्टीज तैयार होंगे क्या? मैं उनके सामने ऐसी स्कीम रखने वाला हूं कि वो लोग इनकार ही नहीं कर पाएंगे। सूरजमल जी, हम तो हमेशा आपके फैसले के साथ हैं और हमें आपकी स्कीम जानने की बहुत उत्सुकता है। प्लीज बताइए ना। मैंने उस जगह से आश्रम हटाने का फैसला किया है। आश्रम बंद करवाना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सरला जी के साथ उन तमाम औरतों को वहां से हटा तो सकते हैं। लेकिन सर, वो सब आश्रम की औरतें कहाँ जाएंगी? उनका भी कोई बंदोबस्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो आश्रम को खाली कराना है। उस आश्रम की जगह होगा क्या सर? हॉस्पिटल। मैंने आश्रम को उस जगह से शिफ्ट करके हॉस्पिटल खोलने का तय किया है। कैसा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है सर। मैंने इस आइडिया को मंजूरी इसलिए दी है कि सरला जी अब उस जगह पे वापस दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैं उनके लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर दूंगा, वो वहां से भाग जाएगी। सूरजमल जो एक बार ठान लेता है, उससे पीछे कभी नहीं लड़ता।